हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज क्या प्रीपोजिशन। ठीक है, एडवर्ब खत्म हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन दो शब्दों के बीच आके उनका जो संबंध बताता है, जो शब्दों के बीच, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे नाउन प्रोनाउन ये ऐसे भी बताते हैं लोग कि नाउन प्रोनाउन के बीच आके उन लोग को एक दूसरे वाक्य से नाउन प्रोनाउन का संबंध बताता है दूसरे शब्दों के साथ, उसे भी प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। इसका हिंदी में होता है संबंध सूचक अव्यय, हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है, एक वर्ड जो दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। ठीक है, पहला है अबाउट, के इसका प्रयोग के संबंध में, के बारे में, लगभग, होने को के अर्थ में अबाउट का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं तुम्हारे बारे में, के बारे में सब चीज जानता हूँ या सब चीज जानता हूँ। ही इज अबाउट टू रीच, वह पहुंचने ही वाला या पहुंचने वाला ही, होने के संबंध में भी इसका प्रयोग होता है। इट इज अबाउट 10 o'clock, 10 बजने वाला ही है, तो अबाउट का प्रयोग इसमें भी होता है। ठीक है, दूसरा है एबव, के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं, इससे ऊपर के अर्थ में एबव का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, दी प्लेन वाज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, माने जो जहाज थी बादल से क्या ऊपर या के ऊपर क्या कर रही थी? उड़ रहा था। ठीक है, ही इज एबव 70, वह 70 से ऊपर है या के ऊपर है, दोनों हम कह सकते हैं, जैसे आपको बोलना है। आफ्टर है, आफ्टर तीसरा नंबर है, के बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग होता है। जैसे ही केम आफ्टर यू, वह तुम्हारे बाद आया के सेंस में होता है। जनवरी कम्स आफ्टर दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी आता है। ठीक है, इसके सेंस में होता है। चौथा नंबर है अगेंस्ट, अगेंस्ट का अर्थ होता है के विरुद्ध, के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग होता है। जैसे प्रिया इज अगेंस्ट यू, प्रिया तुम्हारे विरुद्ध है। ठीक है, ही गोज अगेंस्ट दी सोसाइटी, वह समाज के विरुद्ध जाता है। ठीक है, और पांचवा है अमोंग एंड बिटवीन, अमोंग एवं बिटवीन का दोनों का अर्थ क्या होता है? के बीच, लेकिन बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? दो लोगों के बीच और दो वस्तुओं के बीच। लेकिन अमोंग का प्रयोग कहाँ होता है? तीन व्यक्तियों के बीच और तीन वस्तुओं के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। वही हमने लिखा है कि दोनों का अर्थ के बीच होता है, लेकिन अमोंग का प्रयोग तीन से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच होता है, जबकि बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच के बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज नो टेंशन बिटवीन प्रिया एंड प्रीति। ठीक है, मैंने प्रिया और प्रीति के बीच क्या है? तनाव नहीं है। देयर इज ए कोर्डियल रिलेशन बिटवीन हिमांशु एंड श्री राम, क्या? देयर इज कोर्डियल रिलेशन बिटवीन हिमांशु एंड श्री राम। ठीक है, देयर इज टेंशन अमोंग ऑल दी फैमिली मेंबर, यानी 3 से अधिक है फैमिली मेंबर में, सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अमोंग होगा। ठीक है, अब 3 से 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो। ठीक है, और छठा है एट का अर्थ में, और निश्चित समय के लिए, छोटे स्थान के लिए, दर के लिए, स्थिति के अर्थ में एट का प्रयोग होता है। जैसे द ट्रेन अराइव एट 2 o'clock, अराइव एट 2 o'clock समय। ठीक है, ही लिव्स एट फतेहपुर, तो छोटे स्थान के सेंस में। और राइस सेल्स एट 12 a किलो, यानी किसके? रेट के सेंस में भी, प्रत्येक के सेंस में भी एट का प्रयोग होता है। दे आर एट वर्क, वह काम पर है, पर के सेंस में भी एट का प्रयोग होता है। ठीक है, 7वां नियम है बिफोर का अर्थ होता है पहले या के सामने, पहले या सामने के अर्थ में बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम बिफोर मी, वह मेरे पहले
आया, प्रिया स्टैंड बिफोर मी, प्रिया मेरे सामने खड़ी है, ठीक है। 8वां नियम है बिहाइंड, पीछे के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग होता है, जैसे ही ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड मी, वह हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहता है, ठीक है। बिलो, बिलो नीचे के अर्थ में बिलो का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही बिलो 20, ठीक है, तो हो गया है ही बिलो 20, वह 20 से नीचे है, ठीक है। डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस पंक्ति के नीचे मत लिखो, बिलो सेंस में, ठीक है, नीचे के सेंस में। और 10वां है बी साइड्स, बी साइड एंड बी साइड्स। तो बी साइड का अर्थ के बगल होता है, लेकिन बी साइड्स अतिरिक्त या अलावे, यानी इन एडिशन टू के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। बी साइड एंड बी साइड्स का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ही वाज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है, के बी साइड माने के बगल में। देयर इज नॉन बिसाइड हर मदर टू हेल्प मी, ठीक है। हो गया, यहाँ बी साइड्स होगा, क्योंकि उसकी माँ के अलावा उसकी मदद कोई नहीं करता है, ठीक है, करता है, ठीक है, उसके सेंस में। तो माँ के अलावा यानी क्या, अतिरिक्त हो गया या अलावे के सेंस में हो गया, ठीक है। और 11 नंबर है बट, बट का मतलब क्या अर्थ होता है, वो छोड़कर, लेकिन के अतिरिक्त के अर्थ में बट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑल बट वन वेर ड्रॉन, एक को छोड़कर सभी डूब गए, इसके सेंस में छोड़कर, लेकिन, के अतिरिक्त, ठीक है, इसके सेंस में बट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 12 नंबर से। तो बाई का प्रयोग से द्वारा, के पास, तक तथा में के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। जैसे ही केम एंड सैट बाई मी, वो आया और मेरे पास बैठ गया, ठीक है। तो के पास, के, से के द्वारा में भी दो, तक के भी और में के भी सेंस में होता है। जैसे दिस बॉय वाज चीटेड बाय गर्ल, यह किसके, यह लड़का लड़की के द्वारा ठगा गया, ठीक है। और आई शैल पे योर बिल बाय चेक, ठीक है। तो बाय चेक द्वारा उसका भुगतान किया गया, तो उसके सेंस में भी बाय का प्रयोग होता है, ठीक है। 13वां नियम है फॉर के लिए, की ओर से के अर्थ में फॉर का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव ब्रॉट दिस बुक फॉर यू, ठीक है। तो आई हैव ब्रॉट दिस बुक फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए मैंने ये पुस्तक मंगाई है, तो उसके भी सेंस में क्या होता है, के लिए, तुम्हारे लिए मंगाई है, तो के लिए के सेंस में फॉर का प्रयोग होता है। की और के सेंस में भी, से के अर्थ में भी, के अर्थ में भी, ठीक है। 14 नियम है फ्रॉम से, लेकिन स्थान से अलग होने का जब भाव व्यक्त होता है, समय का भाव हो, स्रोत का भाव हो, तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, हिमांशु केम लास्ट वीक फ्रॉम दिल्ली, यानी हिमांशु पिछले सप्ताह कहाँ से आया, दिल्ली से। तो दिल्ली का स्थान उससे अलग हो रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ फ्रॉम का प्रयोग हुआ। दिस लाइन ऑफ फ्रॉम शेक्सपियर मैकबेथ, माने यह लाइन, ये लाइन शेक्सपियर के मैकबेथ से ली गई है। तो स्रोत, यहाँ स्रोत का भाव है, वहां भी ये फ्रॉम का प्रयोग होता है। 15 नंबर है इन का सेंस में होता है, अर्थ में होता है, लेकिन कब कब इसका प्रयोग कर, बड़े स्थान के लिए, समय के लिए, स्थिरता के लिए, पोशाक के लिए, पेशा के अर्थ के लिए, जो भी होता है उसमें इनका प्रयोग करें। जैसे ही लिव इन बिहार, बिहार एक बड़ा स्टेट है, बड़ी जगह है, उसके सेंस में। ही केम हियर इन 1980, तो 1980, ही केम हियर इन 1980, ठीक है। वह किस में आया, 1980 में यहाँ आया, तो उससे बड़े स्थान या समय के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। प्रिया इज स्टिल इन बेड, प्रिया अभी भी कहाँ है, बेड में, बिछावन में है, तो उसके सेंस में भी इसमें इनका प्रयोग होगा। 16 नंबर है
इंटू का प्रयोग में होता है, ठीक है, में के अर्थ में होता है, लेकिन गति के भाव में के अर्थ में होता है, इंटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्रॉग जंप इनटू द वेल, यानी मेढक क्या हुआ, कुएं में कूद गया। तो किस गति के सेंस में, गति के सेंस में है। जंप कूदना मतलब कूदता है कोई तो गति में रहता है, उसके सेंस में इंटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रिया केम इनटू माय रूम, तो प्रिया मेरे रूम में आई, तो किस में, गति के सेंस में यहाँ होगा, ठीक है। वाटर टर्न इनटू वेपर इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में पानी के जो वाष्प बनता है किस में बनता है, वो भी गति के में बनता है, इसलिए इंटू का प्रयोग होगा, ठीक है। 17 नंबर है ऑफ, का के संबंध अधिकार मापतोल के अर्थ में ऑफ का प्रयोग है। जैसे ही इज द सन ऑफ ए ग्रेट फादर, वह एक महान पिता का पुत्र है, ठीक है, उसके सेंस में भी होता है। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में, वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह किताब टेबल के ऊपर है, यानी सटा है, ठीक है। 19 नंबर है ओवर, के ऊपर लेकिन सटा नहीं, से ऊपर या अधिक के अर्थ में ओवर का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ओवर 80, वह 80 से ऊपर है, 80 साल से ऊपर है, ठीक है। द स्काई इज ओवर आवर हेड, आसमान हमारे सर के ऊपर है, ठीक है, तो सटा नहीं है, उसी के सेंस में इसका प्रयोग होता है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है, यह पुल नदी के ऊपर है, तो उसके सेंस में भी के ऊपर या से ऊपर के सेंस में, लेकिन सटा नहीं है, उसके सेंस में ओवर का प्रयोग होता है। 20 नंबर है सिंस, से पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित करता है के अर्थ में सिंस का प्रयोग होता है। जैसे प्रीति हैज बीन इल सिंस मंडे, ठीक है, प्रीति क्या है, सोमवार से बीमार है, ठीक है, तो ये निश्चित करता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। और फॉर क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो चल रहा है। और 21 नंबर है टू, की और बाकी, समय का भाव के अर्थ में टू का प्रयोग होता है। जैसे सृष्टि इज गोइंग टू स्कूल, तो सृष्टि इज गोइंग टू स्कूल है, तो इसमें सृष्टि स्कूल की ओर जा रही है, सेंस होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल जा रही है, सृष्टि स्कूल जा रही है। इट इज क्वार्टर टू 10, क्वार्टर के बाद भी टू का प्रयोग होता है, ठीक है, पौने क्या 10 बजा, ठीक है। और 22 नंबर है अंडर, के नीचे से कम के अर्थ में अंडर का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अंडर 20, वह कितना है, 20 से नीचे है, 20, ठीक। और द स्नेक इज अंडर द टेबल, सांप क्या है, टेबल के नीचे है, ठीक है, उसके सेंस में भी अंडर का प्रयोग होता है। 23 नंबर है विथ, के साथ से और द्वारा के अर्थ में विथ का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज गोइंग विथ हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के साथ जा रहे, तो उसमें विथ का प्रयोग होगा। और ही राइट्स विथ पेन, वह पेन से लिखता है, या पेन के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन पेन से लिखता है, सी के सेंस में भी विथ का प्रयोग होता है, ठीक। और 24 नंबर है विदिन, के अंदर के अर्थ में विदिन का प्रयोग होता है। जैसे ही विल फिनिश दिस वर्क विदिन 3 years, कहने का मतलब कि वह 3 साल के अंदर के अंदर यह काम पूरा कर देगा, ठीक है। और 25 नंबर है विदाउट, के बिना के अर्थ में विदाउट का प्रयोग होता है। जैसे लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, माने जीवन पानी के बिना संभव नहीं है। उस तरह है दूसरा, आई कांट लाइव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो उसके सेंस में भी यहाँ विदाउट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन खत्म हो गया, इसी में हम पढ़ाएंगे कुछ स्पेशल रूल हैं जो ये भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसके बाद भी कुछ है, ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू गाइस।